एनडीपीएस एक्ट में अगर आप अपने क्लाइंट को डिफेंस कर रहे होते हैं तो जो बातें आपको ट्रायल के समय कंसिडर करनी चाहिए कि जब एक्यूज्ड पर्सन को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है तो क्या सेक्शन 50 जो एनडीपीएस का है, जो कि उसकी तलाशी से पुलिस द्वारा उसकी जो पुलिस होती है जब उस एक्यूज्ड पर्सन को जब अरेस्ट करती है तो उसकी तलाशी से रिलेटेड जो प्रोविज़न दिए गए हैं एनडीपीएस के सेक्शन 50 में दिए गए हैं, जहाँ पे ये बताया गया है कि एक्यूज्ड पर्सन की जो जमा तलाशी होगी वो मजिस्ट्रेट के सामने होगी या राजपत्रित अधिकारी के सामने होगी। तो अगर इसका इसका कंप्लायंस अगर पुलिस के द्वारा या जांच एजेंसी के द्वारा जिसने एक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट किया है उसके पास से जो रिकवरी दिखाया है, अगर अगर वो सेक्शन 50 का अगर कंप्लायंस नहीं किया गया तो प्रोसिक्यूशन के केस में वीकनेस आती है। आगे ये भी चीज़ें आपको देखना पड़ता है, कोर्ट को आपको डिफेंस के समय ये भी आपको कंसिडर कराना होता है कि अगर पब्लिक प्लेस पे अगर एक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो डेफिनेटली वहाँ पे किसी इंडिपेंडेंट विटनेस को भी अभी एग्जामिन कराया जाना होता है, उसको भी विटनेस फर्द के समय उसको भी विटनेस बनाया जाना चाहिए जिससे कि उसकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट ना हो। तो अगर प्रोसिक्यूशन के केस में सारे के सारे जो एविडेंस जो कोर्ट में आए हैं वो सारे के सारे पुलिस ऑफिसर हैं और कोई पब्लिक का कोई विटनेस नहीं है, तो भी एनडीपीएस के केस में जब आप अपने डिफेंस लॉयर के लिए ये सबसे बड़ी चीज़ें कंसीडर करने वाली होती है जो प्रोसिक्यूशन के केस को डिस्ट्रॉय करने के लिए कैपेबल होती है। आगे अगर हम कुछ चीज़ें और कंसीडर करें, जैसे कि ये चीज़ें सही है कि एनडीपीएस एक्ट के जो प्रावधान है अगर उसका अनुपालन नहीं किया गया, अगर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है, जो लॉ बनाया गया है, जैसे कि मैंने प्रीवियसली एग्जांपल दिया सेक्शन 50 के बारे में बात किया गया, तो डेफिनेटली इसमें प्रोसिक्यूशन के केस बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट ये प्रूफ नहीं हो पाता है। जो चीज़ें और आप कंसीडर कर सकते हैं, जो बरामद माल है, जो एक्यूज्ड पर्सन के पास से जो रिकवरी हो गई, चाहे वो गांजा हो गया, जो भी हो गया, जो भी एनडीपीएस के सब्सटेंस जो भी बरामद किए गए हैं, जब बरामद माल को सील करते समय मतलब जब उसको सील कर रहे थे तो उसमें जो मैंडेट प्रोविज़न है कि उसमें एक्यूज्ड पर्सन के भी सिग्नेचर कराए जाने चाहिए। अगर उस पर जो उसके पास एक्यूज्ड पर्सन के पास से जो बरामद किया गया है माल, अगर उसको सील करते समय अगर एक्यूज्ड पर्सन का उस पर सिग्नेचर नहीं है तो डेफिनेटली ये आपके केस डिफेंस काउंसिल के लिए ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है और प्रोसिक्यूशन के केस में डाउट क्रिएट होता है। तो समझने वाली बात क्या है कि बरामद माल को सील करते समय जो विधि के अनुसार अभियुक्त पर्सन के अगर हस्ताक्षर नहीं कराए गए हैं तो डेफिनेटली एनडीपीएस के केस में ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं और यहाँ पे ये प्रोसिक्यूशन के केस को डिस्ट्रॉय करने के लिए इनफ होती है। आगे डिफेंस लॉयर की तरफ से आप ये भी चीज़ें देख सकते हैं कि जो बरामदशुदा माल है जो एक्यूज्ड पर्सन के पास से जो बताया जाता है कि इसको रिकवर किया गया है, वो जब थाने में दाखिल करते समय थाने का जो एसएचओ होता है, थाने का जो स्टेशन ऑफिसर होता है, उसके हस्ताक्षर कराए जाने चाहिए। अगर वो भी अगर जो एक्यूज्ड पर्सन के पास से जो बरामद किया गया है माल, अगर उस पर एक्यूज्ड पर्सन मैंने प्रीवियस में डिस्कस किया और अब थाने पर जब दाखिल हो रहा है तो थाने का जो भार साधक अधिकारी जो एसओ एसएचओ जो भी होता है उस पर क्या करते उसके सिग्नेचर कराए जाने चाहिए। अगर ये सिग्नेचर भी नहीं है तो भी प्रोसिक्यूशन के केस में डाउट क्रिएट होता है। आगे एक चीज़ें और आपको कंसिडर करनी चाहिए, आपको ये कंसिडर करनी चाहिए कि जो बरामद की जो समय है, जैसे सपोज दैट जो बरामद किया जाना समय, जैसे सपोज दैट कि आज एक्यूज्ड पर्सन के पास से रिकवरी दिखा दी जा रही है, तो क्या माल परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला जहाँ भी चाहे लगे, अगर पर्टिकुलरली अगर हम यूपी के बारे में बात करें तो एनडीपीएस के जो सब्सटेंस होते हैं वो या तो लखनऊ भेजे जाते हैं या फिर बनारस भेजे जाते हैं। तो अगर एक्यूज्ड पर्सन के पास से आज बरामदगी दिखा रहे हैं तो अब माल परीक्षण है तो विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कब ये प्राप्त कराया गया, अगर इसके बीच में भी गैप है, अगर इसके बीच में भी डिफरेंसेस है तो भी डेफिनेटली ये चीज़ें हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा उस केस के इन्वेस्टिगेशन में एनडीपीएस प्रावधानों के जो मैंडेट प्रोविज़न है उसका उन्होंने फॉलो नहीं किया है।